हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट हापुड़। गाइज, जैसे कि आप जानते हैं ये हमारी टैली अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है। आई होप इसकी सारी क्लासेस आपने देखी होंगी। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। गाइज, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि डेबिट और क्रेडिट नोट का क्या यूज़ होता है, हम जीरो वैल्यू एंट्रीज को टैली के अंदर किस तरीके से मेंटेन करते हैं एंड एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटीज़ की जो एंट्री होती हैं उनको किस तरीके से हम टैली के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। तो गाइज, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्टॉक जर्नल का क्या यूज़ होता है, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का क्या यूज़ होता है एंड पॉइंट ऑफ सेल की एंट्रीज हम किस तरीके से टैली के अंदर मेंटेन करते हैं। सो गाइज, इन सभी टॉपिक्स को बेहतर तरीके से सीखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सो गाइज, लेट्स बिगिन विद द क्लास। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टॉक जर्नल वाउचर का यूज़ क्या होता है ना। हम आज के वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले स्टॉक जर्नल। तो पहले हम जान लेते हैं स्टॉक जर्नल वाउचर का क्या यूज़ है। ठीक है, देखिए सपोज आपके पास दो गोडाउन है, एक आपके पास गोडाउन है वेयर हाउस और एक है शॉप। हम क्या करते हैं, हमने इसमें भी स्टॉक को स्टोर किया हुआ है और इसमें भी स्टॉक को स्टोर किया हुआ है। तो हम क्या चाहते हैं, हम अपने स्टॉक को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वेयर हाउस से शॉप में, ठीक है, या शॉप से वेयर हाउस में। तो जो आप स्टॉक को ट्रांसफ़र करोगे वो एंट्री हम स्टॉक जर्नल वाउचर के अंदर करते हैं। ठीक है, स्टॉक का क्या होता है, ट्रांसफरेशन होता है स्टॉक जर्नल वाउचर के अंदर। अगर आपको स्टॉक को ट्रांसफ़र करना है तो वो एंट्री हम स्टॉक जर्नल वाउचर के अंदर करते हैं और इसके लिए शॉर्ट कमांड होती है Alt F7। Alt प्लस F7 की आपको प्रेस करनी है तो आपका स्टॉक जर्नल वाउचर ओपन हो जाता है। अब इसको टैली के अंदर देखते हैं किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए, यहाँ से जाना है आपको वाउचर, प्रेस एंटर एंड यहाँ पर आपको प्रेस करना Alt F7। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टॉक जर्नल वाउचर आ गया। तो Alt F7 जब आप प्रेस करोगे तब स्टॉक जर्नल वाउचर आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है नेम ऑफ आइटम। तो जो आइटम्स आपको ट्रांसफ़र करने हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं और यहाँ पर आ रहा है सोर्स और यहाँ पर आ रहा है डेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या है, जिस गोडाउन से आपको ट्रांसफ़र करना है वो तो आपको इस प्लेस पर लिखना पड़ेगा और जहाँ पर ट्रांसफ़र करना है वो आप इस वाले प्लेस पर लिखोगे। कैसे लिखना है वो आपको हम दिखा देते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ट्रांसफ़र द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम वेयर हाउस टू शॉप। तो यहाँ पर दो गोडाउन है, वेयर हाउस और शॉप। तो वेयर हाउस से शॉप में ट्रांसफ़र करने हैं ना, और ये सारे क्या हैं, स्टॉक आइटम है, इनको हमें ट्रांसफ़र करना है। तो देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। देखिए, फर्स्ट है रेड लेबल 250 ग्राम। यहाँ पर आपको डालना है गोडाउन। तो यहाँ पर कौन सा गोडाउन आएगा, वेयर हाउस, क्योंकि आपको वेयर हाउस से शॉप में ट्रांसफ़र करना है, इसीलिए आप यहाँ पर लिखेंगे वेयर हाउस। क्वान्टिटी कितनी है, 80 और रेट कितनी है, 85। नेक्स्ट है रेड लेबल 500 ग्राम। यहाँ पर लिखेंगे वेयर हाउस, इसकी क्वांटिटी है 100 और रेट है 180। नेक्स्ट है ताज़ा टी, ये भी वेयर हाउस में ही जाएगा, इसकी क्वांटिटी है 90 एंड रेट है 50। नेक्स्ट है फेयर एंड लवली 50 ग्राम, ये भी वेयर हाउस में जाएगा, इसकी क्वांटिटी है 100 एंड रेट 75। नेक्स्ट है फेयर एंड लवली 9 ग्राम, ये भी वेयर हाउस में जाएगा, इसकी क्वांटिटी है 80 एंड रेट है 8। नेक्स्ट है पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम 120 ग्राम, ये भी वेयर हाउस में जाएगा एंड इसकी क्वांटिटी है 40 एंड रेट 47। नेक्स्ट है यहाँ पर पेप्सोडेंट, ये भी वेयर हाउस में जाएगा एंड इसकी क्वांटिटी है 95 एंड रेट है 70। नेक्स्ट है मिक्स फ्रूट जैम 200 ग्राम, ये भी वेयर हाउस में जाएगा एंड इसकी क्वांटिटी है 40 और रेट भी 40। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमने वेयर हाउस लिख लिया। अब हमें ट्रांसफ़र करना है शॉप में, तो एंटर आप प्रेस करेंगे, एंटर। यहाँ पर आ गया आपका ये। तो यहाँ पर जो आपको डेस्टिनेशन के अंदर जो लोकेशन डालनी है वो डालनी है शॉप, बाकी सारा सेम रहेगा क्योंकि आपको ट्रांसफ़र तो यही आइटम्स करने हैं, लेकिन जो आप लोकेशन डालेंगे वो आप वेयर हाउस की जगह पे यहाँ पर शॉप डालेंगे, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी।
बस यहाँ पर लोकेशन की जगह पर आ जाएगा वेयर हाउस की जगह पर शॉप। रेड लेबल 500 ग्राम, ये शॉप के अंदर जाएगा। क्वांटिटी इसकी होंगी 100, रेट 180। नेक्स्ट है ताज़ा टी, शॉप के अंदर, इसकी क्वांटिटी है 90 और रेट है 50। नेक्स्ट है फेयर एंड लवली 50 ग्राम, क्वांटिटी इसका लोकेशन रहेगा शॉप, क्वांटिटी 100 और रेट 75। नेक्स्ट है फेयर एंड लवली आयुर्वेदिक 9 ग्राम, लोकेशन है शॉप और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 80 और रेट है 8। नेक्स्ट है पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम 120 ग्राम, इसकी लोकेशन भी रहेगी शॉप एंड क्वांटिटी 40 एंड डेट 47। नेक्स्ट पेप्सोडेंट जर्मी चेक, शॉप भी रहेगा एंड क्वांटिटी 95 और रेट 70। एंड नेक्स्ट है मिक्स फ्रूट जैम 200 ग्राम, शॉप 40 एंड 40। ठीक है, इस तरीके से आपकी एंट्री यहाँ पर जाती है कंप्लीट। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये जो स्टॉक है उनको वेयर हाउस से शॉप में ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक, इसे आप पास कर देंगे, एंटर एक्सेप्ट, पास हो गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, आपको यहाँ पर भी क्या करना है, वेयर हाउस से शॉप में क्या करनी है, ट्रांसफरेशन करनी है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, इसको किस तरीके से करना। फर्स्ट आइटम है आपका पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम 50 ग्राम, यहाँ पर जो लोकेशन रहेगी वो रहेगी वेयर हाउस, क्वांटिटी 50 एंड डेट 25। नेक्स्ट ड्रीम फ्लावर 50 ग्राम, वेयर हाउस, क्वांटिटी 80 एंड डेट 25। नेक्स्ट अमाउंट वेयर हाउस 35 है इसकी क्वांटिटी एंड रेट 16। इस तरीके से वाली एंट्री हो जाती है यहाँ पर कंप्लीट। तो गाइज नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर की। कॉस्ट कैटेगरी का एंड कॉस्ट सेंटर का कैसे यूज़ होता है, कैसे हम इसके अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं टैली के अंदर। ठीक है, कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर। तो देखिए हम बात करते हैं कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर का क्या यूज़ होता है। अगर आपको किसी भी एक्सपेंस को या फिर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, जैसे सैलरी है तो सैलरी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग द एम्प्लॉयज़, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ होंगे उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे ए है, बी है, ये एम्प्लॉयज़ है तो इनको आपको करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है सैलरी को। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हैं। सपोज कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, जैसे कि डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट। तो जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, ऑब्वियसली बात है इसके अंदर एम्प्लॉयज़ काम करते होंगे A, B, C। तो देखिए जो डिपार्टमेंट है तो ये क्या होगा, ये होगा कॉस्ट कैटेगरी एंड ये जो एम्प्लॉयज़ के अंदर काम कर रहे हैं वो क्या होंगे, कॉस्ट सेंटर।
ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हैं कि अगर आपको कोई भी एक्सपेंस को या इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर का यूज़ करना है। अब इसको टैली के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले आपको प्रेस करना है F11, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन है इनेबल कॉस्ट सेंटर, तो इसको आपको करना है यस, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ कॉस्ट कैटेगरी एंड ये है कॉस्ट सेंटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी को आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं सभी को क्रिएट। यहाँ से जाना है आपको क्रिएट। देखिए यहाँ पर आ रहा है कॉस्ट सेंटर, लेकिन कॉस्ट कैटेगरी नहीं आ रहा, तो आपको जाना पड़ेगा शो मोर। तो यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी भी आ गया, प्रेस एंटर। यहाँ पर आ रहा है क्रिएट न्यू, तो हमें क्रिएट करना है। तो कौन कौन सी कैटेगरी है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नेम ऑफ कॉस्ट कैटेगरी, तो ये सब क्या है, कॉस्ट कैटेगरी। आपको इन सबको करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, ऑफिस स्टाफ, हो गया क्रिएट। नेक्स्ट डिलीवरी बॉय, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर लिए हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट सेंटर भी आपको क्रिएट करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट सेंटर, तो ये सब कॉस्ट सेंटर है ना, तो ये आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। वो कैसे क्रिएट करने हैं वो भी हम देखते हैं, किस तरीके से इनको हम क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पर आ रहा है कॉस्ट सेंटर, तो पहले आपको पूछेगा कौन सी कैटेगरी में आपको क्रिएट करना है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में करना है आपको क्रिएट, सेल्समैन, ठीक है। सेल्समैन डालेंगे कैटेगरी, एंड सेल्समैन है कौन, पंकज। तो इस तरीके से आपको एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है। पहले आपको बताना है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर है वो, देन आप उसका नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ लेज़र्स हैं, वो भी आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, तो आपको उस वाले ऑप्शन को उसमें यस करना है, तभी हम कॉस्ट सेंटर का यूज़ सीख पाएंगे कि किस तरीके से उसको हम इनेबल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, तो उसको आपको करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, तभी वो एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर कि इस ऑप्शन का किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो पहले हमें इन सब के लेज़र क्या करने हैं, क्रिएट कर लेने हैं। तो हम कल लेज़र क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट में जाना है, लेज़र क्रिएट करना है। डायरेक्ट एक्सपेंस है ये, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसलिए आपको करना है F12। और यहाँ पर ये ऑप्शन है अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेज़र, तो इसको कर लेंगे यस। ठीक है, अब आ गया यहाँ पर ऑप्शन, इसको हमें यस करना है। नेक्स्ट है सैलरी एक्सपेंस।
ठीक है, तो हमने लेज़र भी क्रिएट कर लिया। अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एंट्री है, पेड सैलरी टू स्टाफ ₹7500 बाय कैश। कॉस्ट कैटेगरी जो है वो ऑफिस स्टाफ है और कॉस्ट सेंटर क्या है, मिस स्वाति मिश्रा एंड उमेश त्यागी। ठीक है, तो इसकी एंट्री किस तरीके से होगी। वाउचर के अंदर जाना है आपको, F5 प्रेस करना है क्योंकि हमने पेमेंट की है तो पेमेंट ही होगी। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी का लेजर बनाया था अभी हमने, तो सैलरी एक्सपेंस को करना है आपको डेबिट। कितनी सैलरी है, 7500। लेकिन यहाँ पे आपको पूछेगा कि कॉस्ट कैटेगरी क्या है, तो वहाँ पर देखिए शो हो रही थी कॉस्ट कैटेगरी क्या है। कॉस्ट कैटेगरी है यहाँ पर ऑफिस स्टाफ, यहाँ पर आपको डालना है ऑफिस स्टाफ। एंड कॉस्ट सेंटर क्या है, स्वाति मिश्रा, इसकी सैलरी कितनी है 3500। एंड उमेश त्यागी की कितनी है 4000। एंड हमने पेमेंट कैसे किया, कैश में किया, तो कैश को कर देंगे हम क्रेडिट। इस तरीके से एंट्री आपकी यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। तो गाइज नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर पेड सेल फोन अलाउंस ऑफ ₹780 बाय कैश। तो इसमें कॉस्ट कैटेगरी है आपकी सेल्समैन एंड कॉस्ट सेंटर है पंकज एंड रुपेश। ठीक है, तो इसकी देख लेते हैं, इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम। पेमेंट वाउचर में होगी, डेबिट करेंगे सेल फोन अलाउंस एंड कितने हैं 780 अमाउंट है इसकी। लेकिन आपको बताना है कॉस्ट कैटेगरी क्या है, सेल्समैन एंड कॉस्ट सेंटर क्या है पंकज एंड उसकी जो अमाउंट है 390 है। एंड रुपेश की जो अमाउंट है वो भी 390 है। ठीक है, और क्रेडिट कर देंगे आप कैश। इस तरीके से एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट है पेड पेट्रोल एक्सपेंसेस, वाले हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है पेड पेट्रोल एक्सपेंसेस ऑफ ₹1500 बाय कैश। कैश से ही हमने पेट्रोल एक्सपेंस पे किए हैं। इसमें जो कॉस्ट कैटेगरी है वो आपका मोटर व्हीकल एंड कॉस्ट सेंटर है ये। तो इस तरीके इसकी एंट्री कैसे करेंगे, इसमें कॉस्ट कैटेगरी क्या है, मोटर व्हीकल एंड जो नंबर है वो है आपका MH। नेक्स्ट है पेड ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफ ₹250 बाय कैश। कैश से हमने पेमेंट किया है। कॉस्ट कैटेगरी है इसकी ऑफिस स्टाफ एंड कॉस्ट सेंटर है उमेश त्यागी। तो इसकी एंट्री करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस, इसकी जो अमाउंट है वो है 250 एंड इसका जो कॉस्ट कैटेगरी है वो है आपका ऑफिस स्टाफ एंड कॉस्ट सेंटर उमेश त्यागी। लेकिन नेक्स्ट है पेड सैलरी एक्सपेंसेस ऑफ ₹1500 बाय कैश। इसकी जो कॉस्ट कैटेगरी है वो है आपकी डिलीवरी बॉय एंड कॉस्ट सेंटर है राहुल पाटिल। इसका है सैलरी एक्सपेंसेस। ठीक है, एंड इसकी रुपीज़ क्या है 1500 एंड इसका जो कॉस्ट कैटेगरी है वो है आपका डिलीवरी बॉय एंड कॉस्ट सेंटर क्या है राहुल। इस तरीके से एंट्री भी कंप्लीट जाती है। नेक्स्ट है पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹850 बाय कैश। इसका जो कॉस्ट कैटेगरी है वो है सेल्समैन एंड जो कॉस्ट सेंटर है वो है रुपेश। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 850। नेक्स्ट है पेड कन्वेंस एक्सपेंस ऑफ ₹690 बाय कैश एंड इसका जो कॉस्ट कैटेगरी है वो सेल्समैन एंड कॉस्ट सेंटर है पंकज। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, इसका जो कॉस्ट कैटेगरी है आपको डालना वो है सेल्समैन एंड कॉस्ट सेंटर क्या है पंकज। नेक्स्ट है पेड हिमालय एक्सपेंसेस ऑफ ₹560 बाय कैश। कॉस्ट कैटेगरी है इसकी डिलीवरी बॉय एंड कॉस्ट सेंटर है नीलेश पवार। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, हमारे एक्सपेंसेस को करेंगे आप डेबिट 560। लेकिन यहाँ बता रहा है कॉस्ट कैटेगरी क्या होगी, डिलीवरी बॉय एंड कॉस्ट सेंटर क्या है नीलेश। नेक्स्ट है पेड रेंट एक्सपेंसेस और ₹3000 बाय चेक। हमने क्या किया, चेक से पेमेंट किए यहाँ पर। और इसका जो कॉस्ट कैटेगरी है वो स्टोरेज एंड कॉस्ट सेंटर क्या है वेयर हाउस।
लेकिन यहाँ जो पेमेंट है वो आपकी चेक से हुई है, इसलिए आपको क्या करना है, बैंक का लेज़र क्रिएट कर लेना है। ठीक है, बैंक से कर लेंगे। नेक्स्ट है पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ ₹2100 बाय चेक। चेक से पे किया हमने। इसके जो कॉस्ट कैटेगरी है वो इलेक्ट्रिक मीटर एंड कॉस्ट सेंटर, ये नंबर है। एक इसमें भी हमने चेक से पेमेंट किया, इसलिए यहाँ पर डालेंगे बैंक। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वाली एंट्रीज जाती हैं सारी की सारी कंप्लीट। तो हमने यहाँ पर सीखा कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल का क्या यूज़ होता है? देखिए, पॉइंट ऑफ सेल का क्या यूज़ होता है, आप कुछ भी सामान परचेज करने जाते हैं, जब आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट आप कैश में भी करते हैं ना, कार्ड से भी करते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से, और अगर कोई गिफ्ट वाउचर होता है उसके थ्रू भी हम पेमेंट करते हैं। तो अगर आप मल्टी मोड पेमेंट करते हैं तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल वाउचर का यूज़ करते हैं। अगर आपको मल्टी मोड पेमेंट करना है उसके लिए आपको कौन सा वाउचर यूज़ करना है, पॉइंट ऑफ सेल। देखिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले एक वाउचर क्रिएट कर लेना है। वाउचर कैसे क्रिएट करना है, पहले इसके होम पेज पे जाना है, क्रिएट में जाना है एंड वाउचर टाइप, क्योंकि आपको वाउचर क्रिएट करना है इसलिए जाना है वाउचर टाइप। क्रिएट करेंगे, किस नाम से करेंगे, POS इनवॉइस। अब यहाँ पर लिखना है सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कौन से टाइप का वाउचर है, तो यहाँ पर सेल लिखना है क्योंकि ये सेल टाइप का वाउचर होता है। देखिए यहाँ पर आ रहा है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। जब आप सेव करोगे तो वाउचर अपने आप से क्या होगा, प्रिंट होगा। इसको कर लेंगे हम यस। और यूज़ फॉर POS इनवॉइसिंग, हमें POS इनवॉइसिंग के लिए वाउचर यूज़ करना है, इसलिए इस ऑप्शन को भी कर लेंगे आप यस। और यहाँ पर अगर आपको कोई मैसेज देना है तो वो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, जैसे थैंक यू लिखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर होता है डिक्लेरेशन। अगर आपको डिक्लेयर कुछ करते हैं हम, जैसे अगर आपने कोई सामान सेल किया वो रिटर्न नहीं होगा तो वो डिक्लेरेशन होता है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो गाइस, POS वाउचर हमने क्रिएट कर लिया। अब आपको प्रेस करना है F8। तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपको जो एंट्री करनी है वो सेल वाउचर के अंदर करनी है या POS इनवॉइस के अंदर करनी है। हमें जो एंट्री है वो कौन से में करनी है, POS इनवॉइस के अंदर करनी है। तो POS इनवॉइस आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। देखिए, इसका क्वेश्चन है सूर्य डिस्ट्रीब्यूटर सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम शॉप से उसने सोल्ड किए हैं एंड द कस्टमर पेज 924 रुपीज़ बाय कैश में पे कर दिया उसने। ठीक है, देखिए किस तरीके से करेंगे इस एंट्री को। यहाँ पर डालना है आपको लोकेशन। यहाँ पर देखिए लोकेशन दी हुई है शॉप, तो यहाँ पर आप डालेंगे शॉप। पार्टी नेम क्रिएट कर लेंगे सूर्य डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो देखिए आपने क्या सेल किया है, मिक्स फ्रूट जैम 500 ग्राम। तो यहाँ पर आपको डालना है मिक्स फ्रूट जैम 500 ग्राम। क्वांटिटी कितनी, 10 एंड डेट है 88। ठीक है, यहाँ पे आपको डालना है कैश, क्योंकि कैश में पेमेंट हुई थी। और देखिए यहाँ पर आ रहा है ये ऑप्शन कैश स्टैंडर्ड। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि द कस्टमर पेज ₹924 बाय कैश। तो उसने 924 रुपीज़ पे करें, तो यहाँ पर जो आपको अमाउंट डालनी है वो 924 डालनी है। कि आपका जो एक्चुअल बैलेंस है वो तो 880 है, जो एक्चुअल बैलेंस है आपका वो 880 है, लेकिन जो कस्टमर ने पे किया है वो 924 किए हैं एंड जो बैलेंस आएगा वो आपका 44 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से वाली एंट्री हो जाती है आपकी कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट एंट्री है सूर्य डिस्ट्रीब्यूटर सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम शॉप। कस्टमर पेज 250 बाय गिफ्ट वाउचर, कस्टमर पेज ₹250 बाय गिफ्ट वाउचर, 1000 बाय क्रेडिट कार्ड, 1000 बाय चेक एंड 323 बाय कैश। तो यहाँ पर मल्टी मोड पेमेंट हुई है क्योंकि कस्टमर ने क्या है
कुछ पेमेंट कार्ड से की है, कुछ पेमेंट चेक से की है। तो इस एंट्री को हम किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। लोकेशन क्या है, शॉप, पार्टी नेम सूर्य डिस्ट्रीब्यूटर, सेल ही आएगा। एंड क्या सेल किया है, मिक्स फ्रूट जैम 500 ग्राम एंड उसकी क्वांटिटी है वो है 50। नेक्स्ट है ऑरेंज जूस 700 मिलीलीटर जिसकी क्वांटिटी 20 एंड रेट भी 20, सॉरी रेट है 97। नेक्स्ट है टमाटो चिल्ली सॉस, उसकी जो क्वांटिटी है वो है 89 एंड रेट 40। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है। अब यहाँ पर ना आपको प्रेस करना ऑल्ट के साथ आई। अब यहाँ पर वो ऑप्शन आ गए। देखिए पहले ऑप्शन नहीं थे, नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, हमने प्रेस किया ऑल्ट आई। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आ गए क्योंकि कस्टमर ने क्या किया है, मल्टी तरीके से मतलब मल्टी मोड पेमेंट की है, इसलिए आपको यहाँ पर करना ऑल्ट आई और यहाँ पर ये ऑप्शन ऑपरेट हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको गिफ्ट वाउचर का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे आप। गिफ्ट वाउचर से कितने पेमेंट किए हैं, 250 बाय गिफ्ट वाउचर। तो यहाँ पर आपको डालना है 250। देखिए डेबिट कार्ड से पे किए हैं तो यहाँ पर डालेंगे आप बैंक, कितने पे किए हैं 1000 रुपीज़। एंड चेक से पे किए हैं 1000, तो चेक भी बैंक के थ्रू दिया होगा तो यहाँ पर डालेंगे बैंक और बाकी कैश। ठीक है, इस तरीके से वाली भी एंट्री हो जाती है आपकी कंप्लीट। तो गाइज ये इसका प्रिंटिंग प्रीव्यू है, आप देख सकते हैं बिल इस तरीके से आपका यहाँ पर आएगा। और जो भी तरीके से आपने पेमेंट की है, गिफ्ट वाउचर से की है, डेबिट कार्ड से, तो वो आपके इस तरीके से बिल में शो हो जाएगी। गाइज वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड सजेशन फॉर मी प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।